वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो थी एक्सरसाइज जो थी 2.1 उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किया था और जो क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोगों ने उसका 5th पार्ट तक सॉल्व किया था। ठीक है, उसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसके अंदर क्या था कि आप लोगों ने क्या करना था इस क्वेश्चंस को, ये था हमें टैब जो है इसको आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव में करना था और टैबलर में करना था, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे। हम लोगों ने उसको इस फॉर्म में लिखना था। फर्स्ट है एक्स आई डेट एक्स बिलोंग टू ओ, यानी कि ऑड नंबर एंड 3 लेस देन है एक्स से, एक्स लेस देन 12 से। अब उन्होंने कहा है कि ऑड नंबर बताने हैं जो 3 के बाद से स्टार्ट हों और 12 तक हों। ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे 5th पार्ट था तो हम लोग हाँ इसको प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये एक मिनट, सॉरी ये वाला था। हाँ, प्राइम नंबर हमने कर लिया था। दिस सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 12, वही चीज़ है कि हमने ऑड इंटीजर्स बताए थे कहाँ से कहाँ तक, 3 और 12 के दरमियान में। कौन कौन से हैं? 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, उसके बाद था कि हमारे पास इसका 7 था एक्स आई डेट एक्स बिलोंग टू ई, यानी कि इवन नंबर होने चाहिए जो 4 से स्टार्ट होने चाहिए और 10 तक होने चाहिए। ठीक है, हमने क्या कह दिया, सेट ऑफ इवन इंटीजर फ्रॉम 4 अप टू 10। वो कौन कौन से हो गए? 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, सेम उसी तरह उसके बाद आगे था 7 था, उसमें क्या था एक्स 8 था एक्स आई डेट एक्स बिलोंग टू ई, यानी कि इसमें भी क्या कहा गया, इवन नंबर बताने हैं जो क्या है 4 से ऑनवर्ड है, यानी कि 4 से ऑनवर्ड 6 तक है। 4 और 6 के दरमियान में हमारे पास जो इवन नंबर है वो कौन सा आएगा? वो हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था 9 एक्स आई डेट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर एंड 5 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन है 7 से। अब हमने ऑड नंबर्स बताए थे जो 5 से ऑनवर्ड है 7 तक थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें किधर था, दिस सेट ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 5 अप टू 7, तो वो कौन से होंगे? 5 एंड 7 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 10 था एक्स आई डेट, ठीक है, जो 10 था एक्स आई डेट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर एंड 5 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन है 7। सेम उसमें भी यही था। तो इसमें क्या था 5 और उन्होंने क्या कह दिया है 7 के दरमियान में कौन कौन से हमारे पास आएंगे, तो हमारे पास खाली सेट होगा। ठीक है, उसके बाद 11 था हमारे पास एक्स आई डेट एक्स बिलोंग टू एनी, एनी हम कहते हैं नेचुरल नंबर को, एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि कोई नंबर हम लोग उसके अंदर ऐसा ऐड करें कि हमारे पास 0 आए आंसर। तो हम लोगों ने कह दिया दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स सेटिस्फाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? खाली सेट होगा। ठीक है, उसके बाद सेम इसके आगे हमें ये पार्ट दिया हुआ है कि एक्स आई डेट एक्स बिलोंग टू क्यू, क्यू हम लोग कहते हैं किसको? रैशनल नंबर्स को, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हमने कोई ऐसा सेट बताना है जिसमें क्या आता है एक्स स्क्वायर जो 2 के इक्वल होता है। अब वो ये उन्होंने बता दिया दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? वो एम्प्टी सेट आएगा। सेम उसके बाद ये हमारे पास था 13 था एक्स आई डेट एक्स बिलोंग टू आर, आर हम लोग कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि रैशनल और इररेशनल का जो यूनियन होता है वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसमें क्या होगा? दिस सेट ऑफ रियल नंबर एक्स सेटिस्फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेट ऑफ आ जाएगा क्या हमारे पास? ये रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है एक्स आई डेट एक्स बिलोंग टू क्यू, हमारे पास एक्स जो है वो कोई भी रैशनल नंबर होगा और एक्स जो होता है उसके अंदर माइनस एक्स इक्वल होगा। ठीक है, इसके अंदर स्टेटमेंट क्या होगी? दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर एक्स सेटिस्फाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या होगा? सिंगलटन सेट इसमें 0 होगा। ये सारे बाकी ऐसे ही हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। अब हमने बताना है कौन से हमारे पास फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है। फाइनाइट की हमें डेफिनेशन पता होती है कि फाइनाइट हमें पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक हमने जाना है। जैसे हमारे पास ये सेट था ना कि उन्होंने कह दिया 0 से 100 तक है, तो ये हमारे पास फाइनाइट है। लेकिन जिसकी हमें लिमिट नहीं बताई जाती तो अनलिमिटेड हो, वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है। अब जैसे है दिस सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, अब हमें अपने स्टूडेंट, ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या है? दिस सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, हमारे क्लास के अंदर जो तालब इलम है उनका सेट, तो हमें पता है कि कितने तालब इलम है, तो ये हमारे पास क्या होगा? फाइनाइट होगा। दिस सेट ऑफ ऑल स्कूल इन पाकिस्तान, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है, उसके बाद मतलब ये पाकिस्तान में के अंदर कौन कौन से स्कूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, अब नेचुरल नंबर बताने हैं 3 और 10 के दरमियान में, तो वो भी हमें पता है वो क्या होगी? हमारे पास फाइनाइट होगा। दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, अब वो कहते हैं रैशनल नंबर हमें बताने हैं 3 और 10 के दरमियान। रैशनल नंबर होते क्या होते हैं? जिन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो तो हमारे पास अनलिमिटेड होंगे इसके दरमियान में। ठीक है, उसके बाद है दिस सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान में जो रियल नंबर है वो बताने हैं। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। उसके बाद है दिस सेट ऑफ रैशनल
बिटवीन्स, अच्छा यहाँ पे क्या है, इन्होंने रैशनल के स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखे हुए हैं, ठीक है। दी सेट ऑफ रैशनल्स बिटवीन 0 एंड 1, वही बात है कि रैशनल बताने हैं 0 और 1 के दरमियान में, ये हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। उसके बाद है दी सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, अब 0 और 1 के दरमियान में कोई हमने होल नंबर बताना है तो हमारे पास ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। उसके बाद है दी सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज़ इन पाकिस्तान, अब वो कहते हैं जो सेट हमने बताना है उन दरख्तों का जो पाकिस्तान के अंदर है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। उसके बाद पावर सेट अगर हम लोग बताएं एन का, नेचुरल नंबर का, तो वो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर पावर सेट ए बी सी होगा तो ये हमारे पास, हमें पता है ना कि ए से यहाँ सी तक हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। उसके बाद 1 2 3 4 अप टू सोन है, अप टू सोन है तो यहाँ से तो हमें इसी से पता चल गया कि ये हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। उसके बाद 1 2 3 अप टू सोन आ रहा है, यहाँ पे हमें लिमिट बता दी हुई है, तो हमारे पास ये क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। उसके बाद है एक्स लेट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, ये भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे पास क्या है, सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर जो 2 के कुछ पार्ट्स रहते थे और 3 के रहते थे उन्हें डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके पावर सेट्स वाला करेंगे और उसके बाद 2 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।